आपदा प्रबंधन क्या है हमारा 13 चैप्टर क्या है? एनवायरमेंट, पर्यावरण का हमारा 13वां पार्ट कौन सा है? आपदा, या इसको हम आपदा प्रबंधन भी बोल सकते हैं। आपदा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अभी बताया था, डिजास्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजास्टर। प्रबंधन को बोलते हैं मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। इस टर्म को समझना जरूरी है। डिजास्टर होता क्या है, आपदा होती क्या है। शब्द को समझो पहले। आपदा, आपदा क्या होता है? आपदा का मतलब होता है डिजास्टर इंग्लिश में, और डिजास्टर का मतलब होता है महाविनाश। क्या? यहीं से समझ जाओगे। महाविनाश हो गया, महाप्रलय हो गया, और घोर विनाश हो गया, और क्या हो सकता है? हैं वाला डायलॉग ना, और किसने रील देखी वाली, और हाँ मेरे को पता, तो तू जरूर देखा होगा, दिन भर बैठ के रील ही तो चलाता है। महाविनाश, महाप्रलय, घोर विनाश, विनाश है ना, महाप्रलय हो गई, घोर विनाश हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? एक आपदा का जो शब्द का जो मतलब होता है, जो मीनिंग होती है, उसका मतलब होता है एक ऐसी घटना जो कि बहुत बड़े स्तर पर हो। किस स्तर पर हो? किस लेवल पे हो? बहुत बड़े स्तर पर हो, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में जान और माल की हानि हो। जान और माल, दो चीज़ें यूज हुई यहाँ पर। जान और माल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? आपदा में जान का मतलब जिनके अंदर जीवन बसता हो, वो भी बहुत ज़्यादा संख्या में वो वैसी चीज़ें अब नहीं रही या मर चुकी। जीव जंतु हो गए, इंसान हो गया, जो प्राणी जगत है, बट काफ़ी ज़्यादा संख्या में उनको नुकसान पहुंचा, है ना। माल का मतलब हो गया आपके जंगल हो गए, खेत खलियान हो गए, घर हो गए, बागीचे हो गए, बड़े बड़े पेड़ हो गए। ये सब इस बड़ी बड़ी आपदाओं में क्या हो जाते हैं? उनका विनाश हो जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं, उनकी हानियाँ होती हैं। यही होता है आपदा शब्द का मतलब। एक ऐसी घटना जो कि बहुत बड़े स्तर पर हो, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे जान और माल की क्या हो? हानि हो, उनको नुकसान पहुँचे। ठीक है। महा का मतलब क्या होता है? यहाँ महा जुड़ा है, इसका मतलब बहुत बड़ा होता है ना। महाकाल, महाकाल मतलब कालों के काल। किसको बोला गया है? भगवान शंकर को। क्यों? क्योंकि सभी सबसे बड़े हैं, इस वजह से महाशब्द का यूज उनके लिए किया। यहाँ पर भी महाविनाश, यानी विनाशों में जो विनाश, सबसे बड़ा विनाश हो सके, वही आपदा की श्रेणी में आएगा। ये नहीं कि अब एक तो पेड़ था, हल्की सी तूफान आई, चू गया, तो वो कोई आपदा होगी? है कोई कमज़ोर मकान था, जर्जर मकान था, थोड़ा बहुत आंधी तूफान चला, गिर गया, वो कोई आपदा होगी? नहीं। आपदा का मतलब हो जब वो बहुत विकराल रूप ले ले। जैसे अभी कुछ समय पहले केरल में तूफान आया था, क्या हुआ था? हजारों लोगों के मकान उड़ गए, उड़ गए, उड़ गए। हाँ ठीक है। कितने ही जानवर, पशु पक्षी मर गए, कितने ही पक्षियों के मकान मतलब उनके जो घरौंदे थे। भाई पेड़ों का विनाश हुआ तो पक्षियों का बसेरा उजड़ गया कि नहीं अधिक संख्या में। तो ये एक आपदा का रूप था। सुनामी का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, हम लोग के टाइम पे आई थी, तुम लोग तब पैदा भी नहीं हुए होगे शायद, आई थिंक सो, है ना। बहुत खतरनाक विकराल रूप में था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। आपदा का मतलब होता है महाविनाश, यानी एक बहुत बड़े लेवल पे क्या हो जाए? प्रलय आ जाए, विनाश हो जाए, जान माल की हानि हो जाए, नुकसान पहुंच जाए, तो वह किस श्रेणी में आएगा? वही क्या कहलाएगी? आपदा कहलाएगी। ठीक है, क्लियर हुई इतनी चीज। अब इसमें पहला शब्द समझ में आ गया, डिजास्टर का मतलब क्या होता है, या आपदा का मतलब क्या होता है? महाविनाश, महाप्रलय। ठीक है, एक वर्ड में अगर बोला जाए तो। फिर दूसरी बात हम करते हैं इसके, तुम्हारे पार्ट का जो दूसरा शब्द इसमें जुड़ा है, मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधन। अब ये प्रबंधन शब्द यहाँ पर क्यों जोड़ा गया? आपदाएं तो हैं, वो तो हमको पता चल गई, ढेरों आपदाएं होती हैं। अब यहाँ प्रबंधन इसलिए रखा गया कि अगर आपदा आती है तो उससे कैसे बचा जाए, उससे कैसे निपटा जाए। एक आपदा आने से पहले और एक आपदा आने के बाद। अब तो पहले तो इतना अच्छा नेटवर्क सिस्टम नहीं था हमारे मौसम विभाग का,
तो आपदा आ जाती थी तब हम निपटते थे। अब हमें 1 हफ्ते 10 दिन पहले ही पता चल जाता कौन सा तूफान कहाँ से चला, न्यूज़पेपर में और टीवी चैनल्स में पहले से न्यूज़ आ जाती ना, क्योंकि स्ट्रांग हो गया हमारा जो मौसम विभाग है वो काफ़ी मजबूत हो गया है। हमें 1 हफ्ता 10 दिन पहले ही अलर्ट मिल जाता है कि ये तूफान आने वाला है। तो अब हम अपने हिसाब से क्या करते हैं, उस जगह पे आएगा तो क्या होगा, वहाँ पर टीमें लग जाती हैं लोगों को निकालने के लिए, लोग अपने से सुरक्षित स्थान में पहुँच जाते हैं। यही क्या कहलाता है, प्रबंधन कहलाता है। और ये कैसा प्रबंधन हो गया, आपदा से आने से पहले का। फिर आपदा अगर आ गई तो जो नुकसान हुआ है, फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने के लिए जो लोग लगे हुए हैं, वो कैसा प्रबंधन हो गया, आपदा के आने के बाद का। फिर एक होता है आपदा के समय, आपदा चल रही है उस समय कैसे बचाव करना, ये सारी चीज़ें आपदा से पूर्व, आपदा के समय और आपदा के बाद। जब हम उससे उस आपदा से निपटते हैं, उस डिजास्टर से निपटते हैं, उससे बचने का बचाने का प्रयास करते हैं, वही चीज़ क्या कहलाती है, उस आपदा का प्रबंधन कहलाती है, उसका मैनेजमेंट कहलाती है ना। जैसे अब आपका एग्ज़ाम होना है 4 तारीख से, अब उस एग्ज़ाम का भी एक मैनेजमेंट होता है ना। क्या होता है मैनेजमेंट, आपके सीटिंग अरेंजमेंट होते हैं, बैठाया जाता है कि किताब कॉपी लेकर बैठते हो, नहीं ना। उसमें एक नियम कानून बने होते हैं कि आपको उसमें क्वेश्चन पेपर मिलेगा, फिर उसमें एक बुकलेट मिलेगी, उसमें आपको आंसर लिखना पड़े, सब कुछ एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है ना। वही क्या है, एग्ज़ाम का मैनेजमेंट हो गया। फिर आपकी कॉपियाँ चेक होती हैं, फिर रिज़ल्ट आता है, फिर आप पास या फेल होते हैं। वो क्या किस प्रक्रिया के तहत गया, वो एग्ज़ाम के मैनेजमेंट की प्रक्रिया हो गई, है ना। तुम लोग सुबह मॉर्निंग असेंबली करवाते हो, कुछ लोग बाहर खड़े होकर प्रेयर करवाते हैं, कोई प्रतिज्ञा करवा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है ना, कोई पीटी करवा रहा है, कोई लाइन चेक कर रहा है। ये क्या कर रहे हैं, जितने भी लोग बाहर खड़े होकर ये एक्टिविटी कर रहे हैं या करवा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों का प्रबंधन कर रहे हैं। उस प्रार्थना सभा का प्रबंधन कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, ऐसे ही आपदा का प्रबंधन, यानी उसको कैसे बचा जाए, कैसे बचाव करवाया जाए, है ना, उसमें क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, उसके प्रबंधन के अंतर्गत आ जाती हैं। ये चीज़ समझ में आ गई, दोनों वर्ड क्लियर हो गए। आपदा क्या होती है और उसका प्रबंधन क्या होता है, यही है ना पाठ का नाम, आपदाएं एवं उसका प्रबंधन। अगर ये एक लाइन अगर क्लियर होगी तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, इसमें कोई डाउट, पक्का क्लियर। आगे बढ़ें, अब आ जाते हैं हम आगे पे कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। किसके टाइप्स, टाइप्स यानी कि आपदा के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स, टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स यानी कि आपदा के प्रकार, है ना, बातें नहीं, आपदा के प्रकार। मेनली ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार की आपदाएं होती है हमारी। कितने प्रकार की मुख्य रूप से, देखो, एक होती है हमारी मैन मेड, कौन सी, एक होती है हमारी मैन मेड और एक होती है हमारी क्या बोलेंगे, नेचुरल। चलो नेचुरल बोल देते हैं, ठीक है। एक होती मैन मेड और एक होती है नेचुरल। मैन मेड का मतलब हो गया मानव निर्मित, क्या हो गया, मानव, मैन का मतलब मानव, मेड का मतलब निर्मित। मेड मीन्स बनाना, निर्मित करना, उसका उदय करना, यानी किसके द्वारा वो आपदाएं बनी, इंसानों के द्वारा। मानव किसको बोलते हैं, इंसान को बोलते हैं, है ना। दूसरी कौन सी हमारी, प्राकृतिक, नेचुरल मीन्स हो गया प्राकृतिक। 2 प्रकार की आपदाएं हैं, एक मानव निर्मित आपदा और दूसरी प्राकृतिक आपदा। पहले बात करते हैं हम किस पे, मानव निर्मित आपदा पे हम बात करेंगे, ठीक है। अब यहां पर मैन मेड, ऐसी आपदा जो मानव द्वारा, इंसानों द्वारा उत्पन्न हुई हो। बता सकता है कोई इंसानों द्वारा कौन सी आपदा हो सकती है, आग लग जाना। कहाँ पे आग लग जाना, अब किसी एक घर में आग लग गई तो कोई वो आपदा थोड़ी हो जाएगी। आपदा का मतलब मैंने क्या बताया था, जो बहुत बड़े स्तर पर हो। आग लगना एक आपदा है, मानव द्वारा होती है, लेकिन कहां पर, जंग। वेरी गुड, क्या नाम है तेरा, शिवा, है ना।
जंगल की आग लग गई, सुना होगी। देखो जंगल में दो तरीकों से आग लगती है, एक तो बिजली कड़की गिरी आग लग गई, प्राकृतिक हो गई। मैन मेड तरीके से भी जंगलों में आग लगती है। जब जंगल की आग लगती है तो पूरे के पूरे जंगल साफ हो जाते हैं। अब जंगल बड़े स्तर पर अगर नष्ट हुए, जल गए, तो एक आपदा का रूप हुआ कि नहीं हुआ? उससे कितने ही पशु पक्षियों की जानें चली गई, उनके घर उजड़ गए, एनवायरनमेंट पर्यावरण को हमारे कितना नुकसान पहुंचा भविष्य के लिए, है ना। तो वो एक आपदा को, जंगल की आग मानव निर्मित आपदा के अंतर्गत आती है। प्राकृतिक में भी आती है, मानव निर्मित में भी आती है। ठीक है, और कौन सी आपदाएं हो सकती हैं? जंगल की आग तो हो गई एक, ठीक है। दूसरी बोलो। अरे हो गया वो, वेरी गुड। बम का विस्फोट। अभी कहां पर युद्ध चल रहा है? केरल में युद्ध चल रहा है। केरल में ब्लास्ट हुआ था अभी तो। युद्ध दो देशों के बीच, टोक्यो, इजराइल में भी हुआ था अभी इससे पहले, और गाजा पट्टी, गाजा, हाँ गाजा। और मेन किसके किसके बीच में चल रहा है? फिलिस्तीनियों के बीच में और इराक की ईरान, है ना, युद्ध चल रहा है। वहां पर क्या हो रहा है? मिसाइलें दागी जा रही हैं, बमों का विस्फोट किया, पूरी पूरी बिल्डिंगें उड़ा दी जा रही हैं बम से, हॉस्पिटल्स उड़ा दिए जा रहे हैं। अब उस हॉस्पिटल्स के अंदर कितने लोग होंगे? हज़ारों लोग होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, औरतें होंगे, बूढ़े होंगे। मारे गए कि नहीं मारे गए? हज़ारों लोगों के मकान बम से उड़ा दिए। ये क्या है? ये एक प्रकार की मानव निर्मित आपदा है। किसी एक व्यक्ति का नुकसान नहीं हुआ, वहाँ पर हज़ारों लाखों लोगों के घर उजड़ गए, वहाँ पर बच्चे अनाथ हो गए, बेघर हो गए। तो ये कैसी आपदा है? मानव निर्मित आपदा। युद्ध के टाइम पे, वॉर के टाइम पे जो बमों का विस्फोट, जो मिसाइलें, ये सारी चीज़ें जो की जाती हैं, किस में आती हैं? मानव निर्मित आपदा में। अब ऐसे तो दिवाली में भी बम फोड़ते हैं, तो वो क्या आपदा है क्या? है ना। तो यहाँ पर समझना है कि वॉर के टाइम पे, युद्ध के टाइम पे जो लड़ाइयाँ होती है, उस पर जो बम गोलाबारी होती है, वो क्या कहलाती है? एक प्रकार से मानव निर्मित आपदा में आती है। और क्या होगी? और सोचो, एक भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, कहाँ पे थे हम? मानव निर्मित आपदा, ठीक है ना। वॉर वगैरह होता है, उसमें जो गोलाबारी होती है, बमों से विस्फोट किया जाता है, तो बहुत बड़े पैमाने पर जान माल की हानि होती है। दोनों चीज़ की हानि हुई ना, पूरा हॉस्पिटल उड़ा दिया, माल की हानि हो गई, कितने लोग मर गए उसके अंदर, जान की हानि हो गई, है ना। तो वॉर की वजह से ये मैन मेड डिजास्टर के अंतर्गत आता। और महामारी, वेरी गुड, ये भी सही है। महामारी भी एक आपदा का रूप हो सकती है। एक टाइम था काफ़ी समय पहले, जैसा भी कोविड आया, कोरोना आया ना, तो वो कोरोना एक प्रकार की आपदा ही थी। कितने लोग मर गए, लाखों लोग, पूरे विश्व, करोड़ों लोग पूरे विश्व मर गए। अब ये कोरोना कैसी महामारी थी, कैसी आपदा थी? प्राकृतिक या मैन मेड? जो हमने सुना, जो हमने देखा न्यूज़ में, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या पाया कि चाइना में वो पहले स्प्रेड हुआ, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसकी वजह से वह वायरस बाहर निकल के आ गया। पहले चाइना में स्प्रेडिंग हुई, खूब तेजी से फैला, फिर धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया। इसीलिए उसको मैन मेड डिजास्टर बोला जा सकता है। फिर और भोपाल गैस त्रासदी हुई, है ना। फिर एटम बम फोड़ा गया था, वो भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने अपनी किताबों में। सीरिया में एटम बम ब्लास्ट हुआ था, सीरिया में भी एटम बम, परमाणु बम बोलते हैं ना जिसको। परमाणु बम क्या करता है? कैसे तबाह करता है? जब वो गिरता है, फटता है, तो 1 से 4, 4 से 8 उसकी जो रेडिएशन होती है ना, वो कोई चीज़ होती है, जब वो गिरती है तो धीरे धीरे कम होती है। वो क्या होती है, जैसे जैसे एटम्स क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, वो बढ़ते हैं। वो गिरा, फटा, 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे फैलता जाता है। और जहाँ जहाँ फैलता है, वहाँ जहाँ गिरा तो वहाँ तो धुएं की तरह राख हो जाते हैं, ऐसे चुटकी में। मूवीज़ में दिखाते हैं ना, मंत्र फूका, एकदम भस्म हो गया, वैसे भस्म हुए तो लोग वहाँ पर आसपास के। एक बड़ा सा ब्लैक होल हो गया था जापान में। हाँ, ये भी याद है, वेरी गुड। सीरिया बोल दिया तुमने, सीरिया नहीं होता,
जापान के हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम का विस्फोट किया था। किसने किया था? अमेरिका ने किया था। किसने किया था? अमेरिका नहीं, अमेरिका। ठीक है, वो भी क्या था? एक मैन मेड डिजास्टर के रूप में आता। भोपाल गैस त्रासदी हुई, बड़ी मात्रा में गैस का रिसाव हुआ, कई 100 लोग मारे गए। आज भी वहां पर उस गैस का असर है। हिरोशिमा नागासाकी में भी जो एटम बम फोड़ा गया उसका आज भी असर है। लोग, अब तो थोड़ा कम हो गया, नहीं किसी की उंगली नहीं, पैदा होते बच्चों की उंगलियां गायब होती थी, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं। सोचो जो वहाँ पर मौजूद थे उनको तो मारा, ख़त्म किया ही। उसके बाद वहाँ की हवा में इतना नुकसान पहुँचा दिया कि जो बच्चा भी इस जीवन में आया ही नहीं है वो भी अपंग पैदा हो रहा है। इतना ज़्यादा इफेक्ट था उसका। समझ में आ रहा है? तो मानव निर्मित आपदाएं होती हैं ये। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेचुरल यानी कि प्राकृतिक। ठीक है, ये तो कुछ लिमिटेड है। यहाँ पर बात करते हैं नेचुरल डिजास्टर या प्राकृतिक आपदाएं। तो ये कैसे होती हैं? अपने आप होती हैं कि हमारे द्वारा होती हैं? प्राकृतिक में नेचुरल तरीके से घटित होती हैं, जैसे भूकंप आ गया और ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, तूफान हो गया, बाढ़ हो गई, भूस्खलन हो गया। भूस्खलन का तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार मैं मानव को ही ठहराता हूँ। ये मानव निर्मित आपदा में ही होना चाहिए। भूस्खलन कहाँ पे होता है? भूस्खलन का मतलब होता है नीचे से मिट्टी धंस जाए, खिसक जाए। अब पहाड़ में ही अधिकतर भूस्खलन होता है। प्लेन इलाकों में तुमने देखा कहीं भूस्खलन होते हुए? खेतों में तुमने अक्सर देखा होगा, जब हम मेड़ बनाते हैं तो नीचे से कटाई करते हैं ना, जब ज़्यादा काट दो तो मेड़ अपने आप गिर जाती है। क्यों? वो मिट्टी खिसक गई। अब पहाड़ों पर क्या होता है कि लोग पहले कम रहते थे, दूर दूर मकान थे, अब रोडें बना रहे हैं तो पहाड़ काटे जा रहे हैं, मिट्टियाँ काटी जा रही हैं, उनके नीचे से पहाड़ काट डालें। अब नीचे से पहाड़ काट के रास्ता बना दिए तो पहाड़ ऊपर थोड़ी हवा में जाएगा, ज़मीन खसकेगी ना नीचे से। तो वो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार कौन है? मानव ही है। लेकिन भूस्खलन तुम्हारा प्राकृतिक में भी आ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद और भी है तुम्हारे, जैसे सुनामी आई, सूखा पड़ गया। भाई बारिश ही नहीं हुई, 2 साल तक बारिश ही नहीं हुई, सूखा पड़ जाएगा। चक्रवात हो गया, है ना, टाइफून वगैरह आ गया, आकाशीय बिजली हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या होगा? आकाशीय बिजली से जंगल में आग लग गई, बादल फटने की वजह से ढेर सारी मात्रा में बादल फटने से क्या होगा? बाढ़ आ जाती है। बादल अक्सर कहाँ फटते? पहाड़ी क्षेत्रों में, है ना। उत्तराखंड साइड पे देखा होगा तुम लोगों ने, ज़्यादा सुनने में आता है। केदारनाथ की बाढ़ याद है? कितने हज़ारों लोग बह गए, मिले ही नहीं, बह गए। बादल जब फटता है, देखा है कभी बादल फटते हुए? हजार क्या लाखों टंकियां मान लो एक साथ फट गई हो, पानी ऐसे गिर गया और थम से 10 सेकंड 15 सेकंड का टाइम नहीं मिलता, लोगों के घर उड़ जाते हैं, बह के निकल जाते हैं। सोचो इतनी मात्रा में जब पानी आता है। समझ में आया? बादल जब फटते हैं पहाड़ के ऊपर, मौका नहीं मिलता बचने का। ठीक है, तो ये हमारी प्राकृतिक आपदाएं हो गई। क्लियर हो गया? इतनी चीज़ क्लियर हुई कि आपदा क्या होती है भाई? एक जब बहुत बड़े स्तर पर क्या हो जाए, जान माल की हानि हो जाए किसी घटना की वजह से, तो वह विकराल रूप जब ले ले तो वह क्या कहलाती है? आपदा कहलाती है। और उसी आपदा से बचने के लिए, आपदा से पहले, आपदा के समय और आपदा के बाद बचने के लिए जो हम सिस्टम अपनाते हैं, तरीके अपनाते हैं, वह क्या कहलाता है? आपदा प्रबंधन कहलाता है। अब बात कर लेते हैं इसके मैनेजमेंट की। ये 2 चीज़ें समझ में आ गई? कितने प्रकार की आपदाएं होती मुख्य रूप से? कौन कौन सी? प्राकृतिक आपदा। ठीक है, मानव निर्मित में क्या क्या चीजें आ गई? युद्ध हो गए 2 देशों के बीच, उसी के अंदर आ गया, युद्ध के अंदर आ गया। और जैसे कोविड, कोरोना हो गया, और जंगल की आग हो गई, और डेंगू इंसान के द्वारा फैलाया जा रहा है। और वो भी ठीक है, लेकिन वो आपदा में नहीं आएगा अभी। ठीक है, एक समय आएगा कि वो आपदा का रूप लेगा। जनसंख्या विस्फोट भी एक तुम्हारा आपदा ही है। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब इसी एक छत पे, इस छत पे 500 लोग को खड़ा करा दो तो क्या होगा?
गिर जाएगी। इसकी भी एक कैपेसिटी है। तुम्हारे ऊपर एक आदमी को खड़ा करा देंगे सर, बर्दाश्त कर लो, 4 लोग लद जाएंगे तो गिर जाओगे कि नहीं गिर जाओगे, है ना। तो इस पृथ्वी की भी एक लिमिट होगी ना, बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है। और सपना बातें नहीं क्लियर हुई इतनी चीज़। तो मैन मेड में ये सारी चीज़ें हो गई, भोपाल गैस त्रासदी हो गई, है ना, बमों का विस्फोट हो गया, जो हिरोशिमा नागासाकी जापान में जो एटम बम गिराया गया वो भी एक मानव निर्मित आपदा थी, है ना। इंसानों के द्वारा जो आपदाएं हो रही हैं, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वो हमारी किस में आती हैं, मानव निर्मित आपदा में आती है। और जो नेचुरल तरीके से प्राकृतिक रूप से घटित हो रही हैं, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात, है ना, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, आपकी प्राकृतिक आपदाओं में हो गया। क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं इनके मैनेजमेंट की, कि भैया अब ये इतनी आपदाएं थीं तो इनकी या इनका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। अब इसमें अलग अलग टॉपिक्स दिए हैं, ठीक है। जैसे अब प्राकृतिक आपदाओं की बात कर रहा है भूकंप। अब भूकंप क्या होता है, भूकंप क्या है, एक प्राकृतिक विनाशकारी आपदा है। कैसी आपदा है, एक घोर विनाशकारी। भूकंप में क्या होता है, भूकंप में जमीन हिलती है। क्या होती है, जमीन नीचे से हिलती है। क्यों हिलती है, सर्दी के अंदर का जो क्रोड है पृथ्वी के अंदर, हाँ, वो निकलने की कोशिश। वेरी गुड। जो अंदर पृथ्वी के अंदर का जो क्रोड होता है उसमें प्लेट्स होती हैं। क्या होती हैं, कई प्लेटें होती हैं, वो बहुत ही तेजी से अपनी जगह से खिसकने लगती हैं, है ना। और जहाँ जहाँ वो ट्रैवल करके जाती हैं वहाँ पर वो ज़मीन क्या होती है, मूव करती, हिलती है। और जहाँ कमज़ोर होती है वहाँ पर फट जाती है, मकान हिलने लगते हैं। और जब मकान हिलेंगे तो गिरेंगे। इसमें ज़्यादातर नुकसान क्या होता है, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, पेड़ पौधे गिर जाते हैं, है ना। ऐसी ही इसी प्रकार की जान माल की हानि होती है, रोडें फट जाती हैं, है ना। तो ये हमारा भूकंप में हो गया। सबसे बड़ा भूकंप, सबसे तीव्र भूकंप जो आया गुजरात के भुज में आया था। कहाँ पे, गुजरात के भुज में आया था। कब आया था, 26 जनवरी 2001, ठीक है। गुजरात राज्य के भुज में 26 जनवरी 2001 तथा हाल ही में अप्रैल 2015 में नेपाल में आए भूकंप से अपार जन धन की हानि हुई थी। भूकंपों की उत्पत्ति पृथ्वी की प्लेटों के किसी भाग में असंतुलन होती है। क्या होता है, पृथ्वी की जो धरातल में जो प्लेटें हैं उसमें डिसबैलेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से भूकंप आता है। बहुत खतरनाक भूकंप था। हम लोग छोटे छोटे थे उस वक्त, मैं शायद 3rd या 4th क्लास में रहूँगा उस टाइम पे। मान लो तुम्हारा गांव है, एक एज्यूम करो कि ये उस टाइम का भुज रहा होगा, जहाँ पर भूकंप आया। ये पूरे के पूरे मकान इतने छोटे छोटे कंकड़ में बन गए थे, समझ लो पूरे गांव के, चंद सेकंड के अंदर। सोचो जो लोग घर के अंदर रहे होंगे, स्थिति सोच के देखो वहाँ की। शहर था वो एक हिसाब से काफ़ी अच्छा, छोटे छोटे कंकड़ में तब्दील हो गई थी बिल्डिंगें, चूर चूर हो गई थी। इतना तगड़ा भूकंप आया था। कितने ही बच्चों की लाशें कई दिन बाद मिली थी, और बहुत से ऐसे लोग थे जो कई दिन बाद जिंदा निकाले गए। वो जब फंसे रहे होंगे 1 हफ्ते, 6 दिन, 5 दिन से, तो उनकी हालत क्या हुई होगी, कैसे सरवाइव किए होंगे। समझ में आया। बहुत ही खतरनाक होता है ये भूकंप, ठीक है। अब भूकंप होता किस कारण से है, देखो एक तो प्लेटें सरक रही ना, इसका और भी बहुत से रीज़न है। कि जो वोल्केनो का मतलब क्या होता है, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो भी प्लेटें खिसकती हैं इधर से उधर, उसकी वजह से भी भूकंप आ सकता है। लेकिन ये होता क्या है कि ज्वालामुखी पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं, है ना, पठारी क्षेत्रों में, तो वहाँ पर वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता उस जगह पर, लेकिन उसी एरिया के आसपास के एरिया को वो कवर अप करता है, ठीक है। फिर अब तुम्हारा महासागरीय एवं महाद्वीपीय प्लेटों के संचलन के कारण हो सकता है। भ्रंचल एवं वलन के कारण मानव निर्मित जलाशयों के जल दाब द्वारा। अब देखो, मानव निर्मित जलाशय, इंसानों द्वारा जो डैम बनाए गए, बिजली बनाते हैं ना, उस दिन समझा रहा था, क्या करते हैं, नदियों के पानी को, बहाव को रोक करके
बड़े बड़े जलाशय बना दिए जाते हैं, डैम बना दिए जाते हैं बिजली पैदा करने के लिए। तो भाई अब इसी छत के ऊपर कितना पानी डाल सकते हैं? जो बड़ा सा टैंकर बना हुआ है उसका पानी ला के इस पर किसी तरीके से इस पूरी छत के बराबर एक बड़ी सी टंकी रखवा दो, डाल दो, पूरा टंकी के पानी भर दो, क्या होगा? छत बैठ जाएगी, है ना। तो वो लोड, पृथ्वी के ऊपर लोड पड़ रहा है ना, हम पानी को बहने से रोक दिया, हमने बड़े बड़े डैम बना दिए, जलाशय बना दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, उस जगह पर भार पड़ा। जब किसी चीज़ पे दबाव पड़ेगा तो प्लेटें खिसकेंगी नहीं, भागेंगी ना इधर से उधर। तुम्हारे ऊपर कस के दो चार लोग चढ़ जाएं तो इधर उधर मूव करोगे कि नहीं बचने के लिए? बस सेम एज इट इज समझ लो कि जब लोड पड़ेगा उस पे जलाशयों के द्वारा तो उसकी वजह से भी भूकंप आने की संभावना बराबर बनी रहती है। ठीक है, फिर तुम्हारा दिया है अणु बमों के विस्फोट द्वारा, जो एटम बम्स होते हैं उनके विस्फोट से क्या होता है? अभी नॉर्मल सा वो सुतली बम ला के यहाँ पर बड़ा वाला जो आता है ना, क्या बोलते हैं, VIP, दगा दोगे तो लगेगा दीवार झनझना गई। और वहीं बड़ा सा परमाणु बम फोड़ दिया हमने तो हिलेगा नहीं वो एरिया पूरा, नीचे से कांपेगी नहीं धरती, प्लेटें खिसकेंगी नहीं, उसकी वजह से भी क्या होगा, भूकंप आने की संभावना होती है। मान लो उस टाइम पे नहीं आया एटम बम, जहाँ गिरा, जो परमाणु बम फोड़े गए उस समय नहीं आया भूकंप, लेकिन कमज़ोर तो हुई प्लेटें, अपनी जगह से थोड़ी बहुत हिली, फिर थोड़ा बहुत भी झटका लगा, खिसक गई, जरूरी नहीं कि उसी टाइम पे आ जाए, उसकी वजह से कुछ दिन बाद भी, कुछ सालों बाद भी वो हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भूकंप को जो मापा जाता है, भूकंप मापते कैसे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? रिक्टर मापक बोलते हैं, रिक्टर स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्टर स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक स्केल होती है, ऐसे ऐसे खांचा टाइप का निकला होता है, ठीक है, उसमें एक पिन होती है ऐसे, जब वाइब्रेट करेगा तो वो क्या करेगी, ऐसे 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 करके लिखेगी, तो उससे क्या होती है, भूकंप की तीव्रता पता चलती है। और तरीका है, हल्का फुल्का झटका लग रहा, पानी का बॉटल रख दीजिए एकदम बराबर की सतह पे, अगर वह अपने आप पानी के आधी भरी हुई पानी की बोतल वो ऐसे ऐसे मूव कर रही है, इसका मतलब नीचे कंपन हो रहा है ना। तो इस तरीके से भी नॉर्मली जब भूकंप का समय होता है, कॉलेज में ही था, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, 2015 की या 16 की बात है, 14 या 15 आई थिंक सो, याद होगा तुम लोगों को भी, है ना। तो क्रिकेट खेल रहे थे और मैं बॉलिंग कर रहा था, बॉलिंग करते करते ऐसा हुआ कि मेरी पूरी बॉडी ऐसे ऐसे गई और मैं गिर गया। मैं सोचा ये क्या हुआ, और थोड़ी देर बाद देखा सब गिर गए उस ग्राउंड के अंदर। वो एक्चुअल इतना तेज था कि ऐसे ऐसे हो रही थी पूरी ज़मीन, और हमने अपनी आंख से देखा हमारी बिल्डिंग ऐसे ऐसे हो रही थी। सोचो 6 मंजिल की बिल्डिंग जिस पे हॉस्टल पर रहते थे हम लोग, वो हमारी आंख के सामने ऐसे ऐसे हो रही थी। जब भूकंप चला गया उसके 2 दिन तक बिल्डिंग में घुसे नहीं हम लोग, डर के मारे ग्राउंड पे ही सोए। कुछ लोग गए जो अंदर से मजबूत थे, वो सामान उमान निकाल कर लाए, वहीं ग्राउंड में खाना बन रहा था, 2 दिन तक वहीं सोए, नहीं गए डर के मारे। इतना दहशत हो गई थी, बिल्डिंग्स क्रैक हो गई थी, कांच फूट गए थे बिल्डिंग्स के शीशे अपने आप। और 2 दिन तक मेरे ख्याल से ये था, इसका एहसास था। ठीक है, जिसने फील किया होगा उसी को समझ में आएगा। पूरा लगता है कि कोई ऐसे उठा रहा है, वो वाला झूला देखा है ना, नाव वाला जो होता है, इधर जाता है एक बार इधर जाता है, उस टाइप में। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा भूकंप। फिर इसके बाद ज्वालामुखी हो गया। ठीक है, ज्वालामुखी हो गया, एक अल्लाह का बांध है, चक्रवात, तूफान, इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, या एग्ज़ाम तुम्हारा कब है, परसों है ना, ये लास्ट चैप्टर है, कल इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, बाकी अच्छे से रिवाइज करते रहो। ठीक है, ये फिनिश हो जाएगा, और जितना बता दिया इसको अच्छे से पढ़ डालो। ठीक है, इस पर अच्छे से कल डिस्कस करा देंगे, या भी आज टाइम मिलेगा छुट्टी से पहले तो इसको डिस्कस करा देंगे। ठीक।